हेलो एवरीवन। आज हम लोग चैप्टर 1 अकाउंट्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। पहला अकाउंटिंग का फंक्शन है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना। जो मेन बेसिक फंक्शन है ना अकाउंटिंग का, वो यही है कि जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एक बिजनेस में हो रहे हैं उन्हें सिस्टमैटिकली बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखना। सेकेंड फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फाइनल अकाउंट्स भी कहते हैं। इसे एक अकाउंटिंग पीरियड के लास्ट में बनाया जाता है। एक अकाउंटिंग पीरियड का मतलब है एक साल के एंड में बनाया जाता है। इसमें दो चीज़ें होती हैं, पहला होता है इनकम स्टेटमेंट, दूसरी होती है पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं, और पोजीशन स्टेटमेंट जिसे हम लोग बैलेंस शीट कहते हैं। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट, ये मिलके बनाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो हमें दो चीज़ें बताती हैं। अब दो चीज़ें हैं तो दो चीज़ें बताएंगी भी। पहला है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, बताती हैं एक साल की, कितना एक साल में एक कंपनी को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। वो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किस पार्ट से पता चलता है, इनकम स्टेटमेंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। दूसरी चीज़ जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें दिखाती हैं वो है फाइनेंशियल पोजीशन किसी भी कंपनी की। ये हमें पता चलता है पोजीशन स्टेटमेंट यानी कि बैलेंस शीट से। अब देखो, जो इनकम स्टेटमेंट है ये एक साल की होती है, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। लेकिन जो फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, वो हमारी एक दिन की होती है। 31 मार्च एक अकाउंटिंग ईयर का जो लास्ट दिन है, उस दिन को हमारी कौन सी पोजीशन है वो बताती है। दोनों ही स्टेटमेंट सारे इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है, सारे डिसीजंस लेने के लिए। थर्ड है सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स को मीट करना। अगर हम लोग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को सिस्टमैटिकली बनाएंगे, सारे लॉज, प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करेंगे, तो जितने भी कोर्ट हैं वो इसे एज एन एविडेंस अप्रूव करते हैं। इसलिए हम लोगों को अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को सही से बनाना चाहिए, ताकि वो एज एन एविडेंस हम लोग यूज़ कर पाएँ अगर कभी ज़रूरत पड़े कोर्ट में। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे एक्ट्स हैं, जैसे कि कंपनीज एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट है, जीएसटी एक्ट है, जिसमें रिटर्न फाइल करने के लिए हमें अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर ये रिकॉर्ड्स हमने सिस्टमैटिकली और टाइमली बनाए तो हम लोग आसानी से इन सब में रिटर्न फाइल कर सकते हैं। फोर्थ है कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जितने भी फाइनेंशियल पैसे से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसे इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर्स तक पहुंचाना, ये भी अकाउंटिंग का एक काम है। फिफ्थ है मैनेजमेंट की हेल्प करना, असिस्ट करना मैनेजमेंट को उनकी वर्किंग में। मैनेजमेंट ऑफर रिक्वायर्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विच इज़ गिवन बाय अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स विच इन टर्न हेल्प्स द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। अब देखो, जितने भी अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स होंगे उसको मैनेजमेंट यूज़ करके अलग अलग तरह के डिसीजंस ले सकते हैं, उन्हें हेल्प मिलेगी। जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड है उनको ऐसे हम लोगों को मेंटेन करना है कि जितने भी एक एंटरप्राइज के एसेट्स हैं उन सब का उसमें रिकॉर्ड हो, सबके बारे में मैनेजमेंट को पता हो, जिससे कि मैनेजमेंट उन एसेट्स को प्रोटेक्ट कर पाए और उनको अच्छे से कंट्रोल कर पाए। थैंक यू एवरीवन।